हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अतुल कुमार मौर्य। आज हम आप सबसे एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्टिंग सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे दो लाइन आपस में कट करें, जैसे दो लाइन से कट करें या फिर दो सर्कल हो गए, दो सर्कल अगर आपस में कट कर रहे हैं इस तरह से, जैसे एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, ये दोनों सर्कल आपस में यहाँ पे ये पोर्शन में कट कर रहे हैं, तो इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। या फिर जैसे एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, ठीक है, आपस में कट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। या फिर एक रेक्टेंगल, ये एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बाउंडेड फिगर, क्लोज फिगर जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक उसी तरह वहीं से हम रिलेट करके यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन, वो सॉरी सेट थ्योरी में पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। जैसे हम दो सेट्स की बात करते हैं, इसकी रेंज कर लेते हैं। एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। अब इन दो सेट में एक इवन नंबर 2 4 6 8 10 है, एक में 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है, ठीक है। अब ये दो सेट आपस में अलग अलग है। अगर इन दोनों सेट को आपस में कुछ इस तरह से इस तरह से वो फिगर दे दिया जाए, ए बी 2 4 6 8 10 यहाँ, ठीक है, 10 एलिमेंट है, 1 3 5 7 9, ठीक है। इस टाइप के एलिमेंट हो गए। मतलब ये जो जितने एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है उतने एलिमेंट ए में प्रेजेंट, उतने जितने इसमें प्रेजेंट है उतने भी प्रेजेंट है। और साथ में एडिशनल एलिमेंट जो ए का कुछ बी में प्रेजेंट है, जो कुछ एडिशनल एलिमेंट जो बी का वो उसमें प्रेजेंट है, मतलब कि कॉमन है। तो आपस में ओवरलैप कर गया। इंटरसेक्शन मतलब ओवरलैप से है यहाँ पे। एक एक बड़ा सा सेट ये है, एक बड़ा सा सेट ये दोनों जब आपस में आते हैं तो कुछ एक्सटेंट तक ये आपस में ओवरलैप कर जा रहे हैं। इसी ओवरलैपिंग को हम इंटरसेक्शन नाम दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया कि एक सेट ए है और सेट बी है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करने के बाद कुछ एलिमेंट जो आपस में कॉमन हो गए हैं, ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसी को इंटरसेक्शन कहा जाता है। या फिर जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है उसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। आई डेफिनेशन देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे सेट्स जो एस लगा हुआ, एस मतलब क्या, कम से कम दो सेट का इंटरसेक्शन हो सकता है। इसमें हो सकता है कि एक सेट और हो जाए, इसमें एक सेट और हो जाए, ढेर सारे सेट का हम इंटरसेक्शन बता सकते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब कम से कम हमें एटलीस्ट टू सेट्स आर नीडेड। तो यहाँ पे टू सेट्स की आवश्यकता पड़ती है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा जो साइन है, ये इसको हम लिखते हैं इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का ये साइन है। मतलब ये दोनों में कॉमन पार्ट, मतलब कॉमन पार्ट कह सकते हैं। एक प्रकार से अपने शब्दों में समझाएं तो इसको कॉमन पार्ट कह सकते हैं। जो दोनों सेट्स में कॉमन है वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। हम इसको ए इंटरसेक्शन भी इस तरह से लिखते हैं। ये क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा ए और बी दोनों में कॉमन है। उसी कॉमन वाले पार्ट को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। 10 ए इंटरसेक्शन बी। अब जो ये सिंबल लिखते हैं, ये सिंबल से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो हमारा डिनोशन है, आपको फिर से बता देते हैं। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जब इंटरसेक्शन हमारा ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के एलिमेंट होंगे, अप टू 10 तक कुछ इस टाइप के एलिमेंट होंगे। इसमें से किसी एक एलिमेंट को चूज करेंगे। मान लीजिए मैंने 5 चूज कर लिया, तो उसको हम क्या करेंगे, जनरल बता, किसी एक एलिमेंट को चूज करेंगे, जनरल मान लीजिए उसको एक्स है। एक्स हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से हम इन सभी एलिमेंट को हम जनरल फॉर्म में लिखने के लिए एक्स ले लिया, एक्स है। तो हम इसको बताएंगे कि एक सेट की फॉर्म में एक्स, इस ये जो सेट है, इस सेट में से एक एलिमेंट चूज किया एक्स, तो उस एक्स को आप डिफाइन करेंगे, वो एक्स कैसा है। तो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सेट, अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक इंटरसेक्टिंग सेट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है इसी टाइप के एलिमेंट होंगे। जो ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला, ये एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब बात आ रहा है कि वो एलिमेंट हमारा जो, इसको हम एक्स से डिनोट कर ले, जैसे 4 3 5 6 और 8, जो ये एलिमेंट है इसको हम कुछ देर के लिए एक्स मान ले। एक्स हमारा वेरिएबल बदल सकता है, उसी पांचों छह वैल्यू में से कुछ भी आ सकता है।
तो हमारा एक्स हो गया। एक्स में किस टाइप के एलिमेंट है, जो ए में भी बिलोंग कर रहे हैं एंड साथ साथ बी में, एंड मतलब एज वेल एज जो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है साथ में एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, ऐसे एलिमेंट के कलेक्शन को हम इंटरसेक्टिंग सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं। अब इसी चीज को हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे कहेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसी चीज को हम इधर मूव करा दिए, सॉरी इसको उठा के मैंने इधर ला दिया। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी implies दैट एंड implies बाय क्या होगा हमारा, x बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अगर x हमारा दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो x हमारा a में भी बिलोंग करेगा, वो x हमारा b में भी बिलोंग करेगा। तो मतलब ये जो जितने भी एलिमेंट ये सब प्रेजेंट हैं, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। तो वही x की बात कर रहे हैं, ये वही x जो है, वही x हमारा ये है, वो x हमारा a इंटरसेक्शन b में इस वाले पार्ट में बिलोंग कर रहा है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, a इंटरसेक्शन b है, तो उस पार्ट में बिलोंग कर रहा है। इम्प्लाइज दैट अगर हम इधर से चलेंगे फिर इधर से चलेंगे, दोनों केस होता है, इसका मतलब ये बाई डायरेक्शन, मतलब इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो आप आगे बढ़ने में हमारा एक्स कैपिटल ए में बिलोंग करेगा एंड एक्स कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। अगर इसका रिवर्स चले हम, अगर एक्स हमारा कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा कैपिटल बी में, मतलब एक्स हमारा कैपिटल ए में पूरे बिलोंग कर रहा है और एक्स हमारा कैपिटल बी पूरे में, जो कॉमन पार्ट है तो वो हमारा एक्स दोनों में यही बिलोंग करेगा। तो ये वही बात हो रही है कि जो कॉमन वाला पार्ट है वो हमारा एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा। इसका कहने का मतलब यही है। अगर हमारा x ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करता, जैसे यहाँ से 2 ले लिए, 10 ले लिए, 1 7 9, ये पार्ट ले ले रहे हैं, तो हमारा क्या कर रहा है, x ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी के बाहर बिलोंग कर रहा है, तो वो x हमारा ना तो a में होगा ना तो b में होगा। बात समझ में आ गई। अगर x हमारा ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करता तो ना तो वो a में बिलोंग करेगा और साथ में वो b में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो हमारा ये थर्ड लाइन ये बता रहा है, अगर x हमारा a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है तो वो कंपलसरी है कि वो a में भी बिलोंग करेगा और सेट b में भी बिलोंग करेगा। वो सेकंड लाइन ये है। और फर्स्ट लाइन क्या कर रहा है, अगर a इंटरसेक्शन हमारा एक सेट है, उस सेट में से कोई एक एलिमेंट आर्बिट्री एलिमेंट चूज करते हैं, तो वो एलिमेंट हमारा a में भी बिलोंग करेगा एज वेल एज सेट b में भी बिलोंग करेगा। अब बात आती है इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है। इंटरसेक्टिंग सेट, इंटरसेक्शन से ही वर्ड आता है, इंटरसेक्शन से वर्ड आता है इंटरसेक्टिंग। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग, दो सेट है ए एंड बी है, उनको इंटरसेक्टिंग सेट कब कहेंगे, जब इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, जब इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारा एक एम्प्टी सेट न मिले, मतलब इंटरसेक्शन करने में हमें एटलीस्ट वन एलिमेंट मिल जाए। जैसे हमारा ये एक सेट कंसीडर कर ले, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट हो गया। अब ये हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट होगा, क्यों, क्योंकि उसमें से एक एटलीस्ट वन एलिमेंट 3 मिल रहा है, 5 और 6 7 कह दे तो उसमें 6 भी मिल रहा है 7 भी मिल रहा है। तो मतलब कि इसका कहने का मतलब है वो 5 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे फिर से देखते हैं सेकंड एग्जांपल, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, उन इन दोनों सेट में 1 2 3 1 2 3 4 5 6, अब ये जो पार्ट है ये हमारा एम्प्टी हो गया, इसको हम 5 से डिनोट करेंगे। तो मतलब ये हमारा इंटरसेक्टिंग सेट नहीं कहेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम इंटरसेक्टिंग सेट कहेंगे। ये जो कॉमन पार्ट है, क्यों, क्योंकि वो हमारा खाली नहीं है, खाली नहीं होगा तो उसको इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं। टू सेट्स ए एंड बी सेट टू बी इंटरसेक्टिंग इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, मतलब इंटरसेक्शन लेने के बाद हमें खाली सेट न मिले, मतलब कि कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिलना चाहिए, तो ऐसे सेट को हम इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं। अब बात आती है, अगर हमें खाली मिल जाता है तो उस केस में हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है, अगर खाली नहीं मिलता तो उसको इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं, अगर खाली मिल जाता है तो डिसजॉइंट सेट कहते हैं। डिफिनेशन क्या कर रहा है, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट, दो सेट है ए एंड बी, उसको डिसजॉइंट कब कहेंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 मतलब एम्प्टी सेट मिले, दोनों को इंटरसेक्शन करने में हमारा 5 से ये वाला पार्ट हो गया, नहीं इस वाले पार्ट में को एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, देख लिया जाए तो ये पूरी तरह से एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो बीच वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो बीच वाला पार्ट है 5 है, तो वो 5 हमारे डिसजॉइंट सेट को बता रहा है। ये डिसजॉइंट सेट, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, अगर इंटरसेक्शन करने में हमें 5 मिल जाता है, ये 5, तो हमारा डिसजॉइंट हो जाएगा।
अगर ये इंटरसेक्शन करने में कुछ एलिमेंट मिल जा रहा है तो हमारा इंटरसेक्टिंग सेट कहलाएगा। बस कॉन्सेप्ट आज का यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। हैव अ नाइस डे।